सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम केंद्र की संरचना में केंद्रक जालिका या क्रोमेटिन के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में असंख्य हल्की अभिरंजित टेढ़ी-मेढ़ी धागे-नुमा संरचनाएं धसी रहती हैं। इन्हें क्रोमेटिन धागे या क्रोमोनिमेटा कहते हैं। हल्की कुंडलित क्रोमोनिमेटा आपस में गूंथकर जालिका बनाते हैं। क्रोमेटिन जालिका या एक्रोमेटिन की बनी होती हैं। ये अम्लीय रंजक से गहरी या क्षारकीय रंजकों से हल्की अभिरंजित होती हैं। सूक्ष्म क्रोमेटिन धागे गहरे अभिरंजित क्रोमेटिन कणिकाओं या क्रोमोमियर मोती की माला सदृश दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय केंद्रीय जालिका या क्रोमेटिन जालिका संघनित होकर धागे या शलाकार रोड जैसी संरचनाएं बनाती हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र केंद्र के विभाजन में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। क्रोमेटिन के प्रकार, ये दो प्रकार की यूक्रोमेटिन व हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन अंतरावस्था में क्रोमोसोम की क्रोमेटिन सूक्ष्म धागों के रूप में फैली रहती है। क्रोमोसोम में क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन में विभाजित रहता है। कुछ स्थानों पर क्रोमेटिन संघनित तथा गहरी अभिरंजित ये स्थल हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं। इनके अलावा विस्तृत स्थल यानी हल्के यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए से बने होते हैं। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में का निम्न रूप से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट यूक्रोमेटिन, सेकंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन ये रंगने पर हल्का रंग लेता है, ये गहरा रंग लेता है। हेट्रोक्रोमेटिन सेकंड, ये गुणसूत्रों के असंगठित व कुंडलित स्थानों में पाया जाता है। ये गुणसूत्रों के संघनित स्थानों पर पाया जाता है। थर्ड, इस पर वातावरणीय कारक जैसे तापमान, लिंग, आयु इत्यादि का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। हेट्रोक्रोमेटिन पर इस पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फोर्थ, यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक, यानी जो जीन विनिमय है वो यूक्रोमेटिन में अधिक होता है। हेट्रोक्रोमेटिन में अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। फिफ्थ, इनका डीएनए आनुवांशिकी आधार पर अधिक सक्रिय रहता है, यानी जो जीन्स हैं, जो लक्षण हैं, जो एक्टिव है डीएनए वो यूक्रोमेटिन पर पाया जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन में इसका डीएनए बहुत कम सक्रिय होता है। तो यूक्रोमेटिन वाला सिक्स्थ पार्ट है, ये ज़्यादा एक्टिव। हेट्रोक्रोमेटिन ये प्रणाली के आधार पर कम सक्रिय होते हैं। इसका विभाजन कोशिका चक्र के 5 फेज से शुरू होता है। इसका विभाजन कोशिका चक्र के 5 फेज के अंत में होता है। हेट्रोक्रोमेटिन इंटरफेज तथा पूर्वावस्था के आरंभिक चरण अर्ली प्रोफेज में संघनित रहने वाले स्थल हेट्रोक्रोमेटिन है। इंटरफेज केंद्रक में ये गहरे अभिरंजित स्थल तथा काय के रूप में दिखाई देते हैं। अंतरावस्था में ही संश्लेषण अवधि में यूक्रोमेटिन स्थल की प्रतिकृति के उपरांत हेट्रोक्रोमेटिन की प्रतिकृति होती है। हेट्रोक्रोमेटिन के प्रकार,
हेट्रोक्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं, वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन व अहेतुक हेट्रोक्रोमेटिन। वैकल्पिक ये क्रोमेटिन की अस्थायी तथा निष्क्रिय अवस्था है। इसमें गुणसूत्र के युग्म में से एक आंशिक या पूर्ण रूपेण से हेट्रोक्रोमेटिक हो जाता है। बार तथा बोट्रोम के अनुसार स्तनधारियों के कायी कोशिकाओं के 2x गुणसूत्रों में से एक हेट्रोक्रोमेटिक होकर लिंग क्रोमेटिन या बार काय बनाता है। नर काय कोशिकाओं के में केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। इसके यूक्रोमेटिक रहने के कारण इसमें बार का या बार बॉडीज का अभाव होता है। अहेतुक हेट्रोक्रोमेटिन इस प्रकार की हेट्रोक्रोमेटिन स्थायी तथा गुणसूत्र युग्म के दोनों क्रोमोसोम में पाई जाती हैं। ये बहुधा सेंट्रोमियर, टेलोमियर केंद्रिक संगठन में अथवा गुणसूत्र के दूसरे भाग में पट्टी के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा पादपों दोनों में इसका केंद्र से अंतरंग संबंध होता है। अहेतुक हेट्रोक्रोमेटिन की पुनरावृत्ति अनुक्रम हेट्रोक्रोमेटिक स्थल आनुवंशिकता की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। हाल ही में पता चला कि इनमें केंद्रक संगठक में पाई जाने वाली राइबोसोम आरएनए, 5S आरएनए तथा टीआरएनए की कुछ विशिष्ट पॉलीजन पाए जाते हैं। इसका डीएनए यूक्रोमेटिन के दूसरे भाग में पाए जाने वाले डीएनए से भिन्न होता है। इसमें सैटेलाइट डीएनए तथा पुनरावर्ती डीएनए कहते हैं। यह अपेक्षाकृत छोटे पुनरावर्त पॉलीन्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों का बना होता है। इन अनुक्रमों के ब्लॉक लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इनकी 100 से लेकर 100 करोड़ बार तक पुनरावृत्ति हो सकती है। कार्य अहेतुक हेट्रोक्रोमेटिन के निम्न कार्य इस प्रकार हैं। ये जीनोम के अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक भागों की बाह्य विध्वंसक बलों से रक्षा करती हैं। केंद्रिक संगठन के चारों ओर से 18S तथा 28S राइबोसोम आरएनए के सिस्टरोन की उत्परिवर्तनों से रक्षा करता है। सेंट्रोमियर हेट्रोक्रोमेटिन कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के पृथक्करण में भाग लेता है। ये अर्धसूत्रीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों के युग्म बनाने में आकर्षण उत्पन्न करता है। ये डीएनए की प्रकृति तथा अनुलेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गुणसूत्रों के कार्य रूप से संबंधित स्थलों के बीच समीपता स्थापित कर क्रोमोसेंटर बनाता है। ये जीवों के जनन में अवरोधक बनाकर विकास विविधता इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी में सहायक है। यूक्रोमेटिन के अंदर ही हेट्रोक्रोमेटिन कक्ष जीनोम को अनेक क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित करते हैं। ये अनुलेखन में पूर्ण विराम का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमने आज केंद्र के क्रोमेटिन पार्ट की चर्चा की। ओके, धन्यवाद।